साल 2008 में 3 दिसंबर के दिन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस भारत के दौरे पर आती हैं और ये भारत का दौरा तब हुआ था जब एक हफ्ते पहले ही भारत में मुंबई में पाकिस्तान के आतंकियों ने 26/11 के हमले को अंजाम दिया था। और इस हफ्ते के दौरान कोंडालीज़ा ने कहा, ये बात खुद उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है कि वो बार-बार भारत के तब के जो विदेश मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी, उन्हें फ़ोन कर रही थी। लेकिन प्रणब मुखर्जी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे और इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल प्रणब मुखर्जी ने ठान लिया था कि वो भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान की ये आतंकी कार्रवाई हुई है, इसका जवाब देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करेंगे। और इस युद्ध की खबर गृह मंत्रालय के द्वारा भारत में तब यूपीए सरकार के द्वारा अमेरिका तक पहुंचाई गई। ये बात बताई गई कि भारत में युद्ध की तैयारी हो रही है। और जॉर्ज बुश जो तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्हें जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने जो विदेश मंत्री थी कोंडोलीज़ा राइस, उन्हें जिम्मेदारी दी कि आप तत्काल भारत के विदेश मंत्री से बात कीजिए और इस युद्ध को रुकवाइए। लेकिन प्रणब मुखर्जी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो सीधे बातचीत में लग गए थे सेना के अधिकारियों के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ, और उन्होंने तय कर लिया था कि वो युद्ध करने के लिए जाएंगे। जब प्रणब मुखर्जी ने फोन नहीं उठाया तो कोंडोलीज़ा राइस 3 दिसंबर को अगले ही हफ्ते भारत की यात्रा पर आ गई। आज मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि अब कोंडोलीज़ा राइस की इस यात्रा को लेकर तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बड़ा हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। और इस खुलासे ने सोनिया गांधी के उस काले सच को भी पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर रख दिया है कि कैसे सोनिया गांधी ने 2008 के बाद 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने बचाया था। पाकिस्तान को महादेव की तरह गरजने वाली भारतीय सेना के रौद्र अवतार वाले गुस्से से बचाया था और भारतीय सेना के हाथों को बांध दिया था। सरेंडर उन्होंने अमेरिका के सामने नहीं किया था। सोनिया गांधी ने तब पाकिस्तान को बचाया था और अमेरिका से डील की थी। ऐसी पूरी बातें अब सामने आ गई हैं। कौन सी बातें सामने आई हैं? कैसा खुलासा हुआ है? पहले आप इसको समझिए। 26/11 के हमले के 3 दिन बाद शिवराज सिंह पाटिल, जो 2008 में भारत के तब यूपीए सरकार के गृह मंत्री थे, उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने माना था कि भाई यूपीए सरकार का फेलियर है, हम देश को सुरक्षित नहीं रख पाए, और उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया। और इसके 3 दिन बाद पी चिदम्बरम को भारत का गृह मंत्री बनाया गया। पी चिदम्बरम ने कहा कि तब मैं चाहता था कि मैं तत्काल पाकिस्तान को जवाब दूं। ये खुलासा पी चिदम्बरम ने बीते दिनों किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन अमेरिका से कोंडोलीज़ा राइस भारत आती हैं 3 दिसंबर के दिन, जो मैंने आपको बताया, और वो सीधे मुलाकात करती हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जो भी मनमोहन सिंह से मुलाकात करने जाता था, वो मुलाकात किससे होती थी? मुलाकात सोनिया गांधी से होती थी। मनमोहन सिंह वहां बैठकर चुपचाप तस्वीरें खिंचवाते थे। ये बातें तो सबको पता है, किताबों में निकल के सामने आई हैं। तब कोंडोलीज़ा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और कोंडोलीज़ा राइस ने कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश नहीं चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को कोई भी जवाब दें, और आपके जो गृह मंत्रालय हैं, आपके जो विदेश मंत्रालय हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्रणब मुखर्जी शामिल थे, जिसमें पी चिदम्बरम भी शामिल थे। लेकिन तब सोनिया गांधी ने कहा किसे? अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं कोंडोलीज़ा राइस से, कि आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। इस तरह भारत की सेना को, भारत की आर्मी को उस वक्त सोनिया गांधी ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज 17 से 18 साल बाद पी चिदम्बरम ने अब जाकर यह खुलासा किया है। और पी चिदम्बरम ने क्या बताया, यह तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन जिस बात का खुलासा खुद कोंडोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में किया है, जो किताब उन्होंने भारत के अपने इस दौरे को लेकर लिखी है, उसमें बड़ा दिलचस्प खुलासा है। उसमें सोनिया गांधी का वो काला कारनामा छिपा हुआ है, जो अब तक देश के सामने नहीं आ पाया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी गैंग ने
दुनिया भर में भारतीय सेना का अपमान किया। दुनिया भर में राहुल गांधी ने चिल्लाया, क्या कहा कि भारत की सेना के हाथ बंधे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। क्या राहुल गांधी अब भारत के प्रधानमंत्री से माफी मांगेंगे? भारत की सेना से माफी मांगेंगे? यह पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल इस बार भी सोनिया गांधी परिवार, राहुल गांधी ये चाहते थे कि भारत की जनता के मन में भारत की सेना को लेकर एक घृणा की भावना पैदा हो, भारत की सेना के प्रति सम्मान की भावना पैदा ना हो। ये तस्वीर, ये नैरेटिव बनाना चाहते थे कि भारत की सेना हार गई है पाकिस्तान के सामने, हमने राफेल गवा दिए, हमने अपने सैनिक गवा दिए। ये पूरी कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन भारत ने जो करारा जवाब दिया था, जो सबूत दिए थे, राहुल गांधी के पास उसकी काट नहीं थी। और अब पी चिदम्बरम ने ये पूरी कहानी खोलकर रख दी है। तो पी चिदम्बरम ने तो ये बताया कि उस वक्त मैं कार्रवाई करना चाहता था, गृह मंत्रालय पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता था, लेकिन कोंडालीसा ने पीएम मनमोहन सिंह से बात की और विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई करने से मना कर दिया। अब असल कहानी सुनिए, जो कोंडालीसा की बुक में लिखी हुई है, जो कोंडालीसा ने खुद भारत के उस वक्त के विदेश मंत्री की, गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री को लेकर कहानी बताई है। और इसके पीछे सोनिया गांधी का जो राज है वो भी समझ में आएगा। कोंडालीसा बताती हैं कि वो 3 दिसंबर को भारत पहुंची और तब प्रणब मुखर्जी अपनी जो उनकी लोकसभा है वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए गए हुए थे। एक कहानी तो ये सामने आई। उन्होंने बताया कि प्रणब मुखर्जी से उन्होंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें ये बात बताई है कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान चीन से, यूएई से, दुबई में हर जगह अपनी बातचीत शुरू कर चुका है और पाकिस्तान बड़ा घबराया हुआ है। पी चिदम्बरम ने कहा कि आपको जानकारी एकदम सही मिली है, हम युद्ध करने वाले हैं और हम तैयारी भी करेंगे, क्योंकि 26/11 के हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है और हमें ये पूरी तरह से मालूम है कि इस हमले में पाकिस्तान के हाथ हैं, पाकिस्तान के आतंकी हैं। जब पी चिदम्बरम का ये रुख कोंडालीसा ने देखा तो वो समझ गए कि भाई ये तो वो आदमी नहीं है जो सुनने वाला है। यहां पर प्रणब दा भी तैयार थे। माफ कीजिएगा, ये प्रणब दा ने कहा था और पी चिदम्बरम ने भी यही कह दिया कि भाई ये सरकार का मामला है, हम तय करेंगे कि हमें युद्ध करना है कि नहीं करना है, आप बताने वाली कोई नहीं होती हैं। जब दोनों तरफ से, गृह मंत्रालय से और विदेश मंत्रालय से, कोंडालीसा के हाथ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस में जाकर पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। और जब इस मुलाकात के बाद कोंडालीसा पीएम हाउस से बाहर आती हैं तो ये कहानी निकलकर सामने आती है कि अंदर एक डील हो गई। डील क्या थी? डील ये थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा और इस बात का आश्वासन तब खुद सोनिया गांधी ने दिया था। अब सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया था, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज उनके बेटे राहुल गांधी पाकिस्तान के समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री को सरेंडर वाला कहते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में कहते हैं कि हमने अपने 5 राफेल खो दिए। पाकिस्तान के समर्थन में कहते हैं कि भारत की सेना के हाथ बंधे हुए थे। और तब 2008 में सोनिया गांधी ने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने सोनिया गांधी को क्या दिया था? क्या अमेरिका ने सोनिया गांधी को यह आश्वासन दिया था कि अगले चुनाव में भी हम आपकी सरकार बनवा देंगे, हम आपको फंडिंग देंगे, आपके लिए माहौल बनवाएंगे, आपकी सत्ता हाथ से नहीं जा पाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जो भारत में हालात बन रहे हैं, ये हालात वैसे ही बन रहे हैं। आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ और भारत की सेना के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं राहुल गांधी का साथ देते नजर आ रहे हैं। कोई बैकडोर डील आज भी यहां नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है और इधर राहुल गांधी रिकॉर्ड कर देते हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई हमने भारत को विवश किया, मजबूर किया सरेंडर की करवाने के लिए, सीज फायर करवाने के लिए। यहां राहुल गांधी उसी थ्योरी को उठा देते हैं। यह इत्तेफाक नहीं होता है। देखिए, देश दुनिया के मामलों में ये ऐसा नहीं होता है कि जो बात ट्रंप कह रहे हैं वो बात यूं ही राहुल गांधी कह रहे हैं। ये एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। अब आज ये खुलासा पी चिदम्बरम ने क्यों किया है, इसके पीछे तो अब थोड़ी देर में कहानी सामने आएगी, क्योंकि पी चिदम्बरम पिछले कुछ वक्त से बदले बदले नजर आ रहे हैं। पी चिदम्बरम को राहुल गांधी गैंग ने पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। 2008 में इस्तेमाल किया था, जब पूरे भारत में यूपीए की सरकार के खिलाफ आक्रोश था 26/11 के हमले के बाद,
तब पी चिदम्बरम को इस्तेमाल किया गया, उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया। और आज जब कांग्रेस पार्टी को असल में वरिष्ठ नेताओं की जरूरत है, तो राहुल गांधी को आगे कर दिया गया, चिदम्बरम जैसे नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। शायद ये चिदम्बरम का दर्द होगा, लेकिन दर्द बाहर निकला वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस वक्त यूपीए शासन में क्या हो रहा था, कैसे उस वक्त देश की सुरक्षा के साथ, देश की अखंडता के साथ, देश की ताकत के साथ सोनिया गांधी समझौता कर रही थी। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा कि शायद सोनिया गांधी को भारत की जो जमीन है वो एक मिट्टी का टुकड़ा नजर आती है। सोनिया गांधी को इस बात का एहसास नहीं है कि जब भारत की जमीन पर एक गोली चलती है तो वो मां भारती की छाती पर छेद करती है। और आज जो भारत की सरकार है वो इस दर्द को महसूस करती है। तभी पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, जो दुनिया भर में ना सिर्फ भारत की ताकत को दिखाता है, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य और 150 करोड़ भारतीयों की ताकत का भी एहसास दिलाता है। और शायद मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को हाथ जोड़कर भारत के सामने माफी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि उन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फैलाया था वो भी एक भूल थी, या जो भी था, लेकिन माफी मांग लेनी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ